कीमत कम, माइलेज ज्यादा। इंडिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक, कीमत सबसे कम, माइलेज सबसे ज्यादा। फ्रेंड्स, जब भी आप बाइक के, गाड़ियों के, कारों के जब भी आप ऐड देखते हैं तो वहां पर क्या लिखता है? वहां पर लिखता है इसका माइलेज 50 है, इसका माइलेज 60 है, इसका माइलेज 70 है। तो वहां पर हमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। और अगर हम व्यवहार में अगर देखें, अगर हम अपने दैनिक जीवन में जो यूज होता है, तो अक्सर हम लोग अपने गाड़ियों की एवरेज निकालते हैं कि हमारी गाड़ी कितना पेट्रोल डालने पर कितने आगे तक जाएगी, कितनी दूरी तय करेगी, या उससे हम कितना चल पाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत से लोग माइलेज और एवरेज को एक ही चीज समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर पर यूनिट ईंधन पेट्रोल या डीजल डाला जाएगा तो वो वाहन कितना दूर तक चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। माइलेज का एक अलग डिफिनीशन है और एवरेज यानी कि औसत का एक अलग डिफिनीशन है। तो आज के इस वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, गाड़ी के माइलेज और एवरेज में क्या अंतर है। तो वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं माइलेज और एवरेज के बीच क्या अंतर है। देखिए, अगर बात करें माइलेज की, तो हम कुछ भी गाड़ी या वाहन खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो हमें कंपनी द्वारा बताया जाता है वो क्या बताया जाता है? माइलेज बताया जाता है। अब ये माइलेज क्या होता है, तो आइए देखते हैं। कुछ विशेष शर्तों के साथ, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये विशेष शर्त, इसका मतलब हम लोग समझेंगे। कुछ विशेष शर्तों के साथ किसी गाड़ी या वाहन द्वारा 1 लीटर ईंधन में, किसी गाड़ी या वाहन द्वारा 1 लीटर ईंधन में चली गई दूरी यानी कि किलोमीटर को उस गाड़ी या वाहन का माइलेज कहते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि 1 लीटर में वो जो वाहन या गाड़ी है वो कितना चल रही है, लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज लगाया हुआ है, विशेष शर्त। अब ये विशेष शर्त क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ स्टार लगा हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है। तो ये देखिए, विशेष शर्त क्या होता है? रास्ता सीधा होना चाहिए तथा चिकना होना चाहिए। रास्ता सीधा होना चाहिए और चिकना भी होना चाहिए, यानी कि जिस रूट पर ये हमारी वाहन या गाड़ी चल रही है वो एकदम सीधा होना चाहिए और चिकना होना चाहिए, जैसे कि मान सकते हैं हाईवे। इसके बाद गाड़ी की स्पीड एक समान होनी चाहिए, और जो गाड़ी की स्पीड है, ऐसा नहीं है कि कम या ज्यादा, एक बार स्टार्ट करके जब स्पीड पकड़ ली तो वो स्पीड एक समान रहनी चाहिए। ठीक है, गाड़ी की स्पीड एक समान रहनी चाहिए। तो ये जब ये शर्त के साथ जब हम ये देखते हैं कि 1 लीटर में गाड़ी या वाहन कितना दूर जा रही है, तो वो दूरी को ही, उस किलोमीटर को ही हम उसका माइलेज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको माइलेज 50 का बताया जा रहा है, तो इसका मतलब हाईवे पे जब एक समान स्पीड उस कार का है, तो एक समान स्पीड में चिकने रास्ते पर वो जो वाहन 1 लीटर में जितना दूरी तय कर रहा है, वो उसका माइलेज जो है कितना है? 50 किलोमीटर है। अगर किसी गाड़ी का 70 माइलेज है, तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि वो गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड एक समान है, और कहीं से हमने मेजर करना यानी मापना शुरू किया, और वहां से जब वो उसकी स्पीड एक समान है, वहां से मेजर करना हमने शुरू किया, और 1 लीटर में वो चिकने सीधे रास्ते पर जितनी दूरी तय कर रही है, यानी कि 70 माइलेज है, तो उसका मतलब इस कंडीशन में वो 70 किलोमीटर दूर तक जाएगी। तो ये रहा हमारा माइलेज का मतलब। अब आइए हम एवरेज समझते हैं कि एवरेज क्या है। तो इसमें एवरेज में क्या है? बिना किसी शर्त के साथ, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बिना किसी शर्त के साथ किसी गाड़ी या वाहन द्वारा प्रति लीटर ईंधन में चली गई दूरी
इसका मतलब किलोमीटर को उस गाड़ी या वाहन का एवरेज कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर कोई शर्त नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी सड़क उबड़ खाबड़ भी हो सकती है, अगर कहीं टर्न है तो वहां पे आपकी जो स्पीड है कम हो जाएगी, अगर हाईवे आ गया तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एवरेज का मतलब कुल मिलाकर प्रति लीटर में, यानी हर 1 लीटर में आपका जो वाहन या गाड़ी है वो कितना दूरी तय कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। और एवरेज में कोई शर्त नहीं होता है, और हम लोग अपना जो व्यवहारिक में लेते हैं वो व्यवहारिक में इसी को ज्यादातर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जो शर्त है ये हमेशा फॉलो तो होता है नहीं, ठीक है। तो अक्सर हम यही लेते हैं और यही लेकर हम गणना करते हैं कि हम अपने बाइक में या गाड़ी में कितना ईंधन, कितना फ्यूल हम उसमें पेट्रोल या डीजल डलवाएं कि उतनी दूर तक हमारी बाइक या गाड़ी जा सके। अब बात आती है कि इसको निकाला कैसे जाए। तो देखिए, ये जो एवरेज होता है, चूंकि ये औसत है, तो यहां पर कुल दूरी में, कुल चली गई दूरी में कुल ईंधन का भाग किया जाता है। कुल ईंधन का क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। मान लीजिए कि आपका जो भी गाड़ी है उसमें 5 लीटर आपने पेट्रोल डलवाया, और वो जो चल रहा है वो चल रहा है कितना? वो चल रहा है 225 किलोमीटर। वो कितना चल रहा है? 225 किलोमीटर चल रहा है 5 लीटर में। तो जो इसका एवरेज आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 45 का। क्यों? क्योंकि जब हम 5 से इसको कट करेंगे तो ये 45 बाद में कट जाएगा। तो ये एवरेज इसका क्या है? 45। तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे कि हमारी गाड़ी 45 का एवरेज दे रही है। इसका मतलब हर लीटर में वो 45 किलोमीटर तक चल रही है, ठीक है। और माइलेज निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? माइलेज निकालने के लिए आपको इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। यानी आप अपनी बाइक को ले जाएंगे सीधे तथा चिकने रास्ते पर, यानी कि हाईवे पर ले जाएंगे, और वहां पे आप गाड़ी स्टार्ट करके 1 लीटर में, यानी कि 1 लीटर में, यानी आपकी जो भी गाड़ी है कितना दूर जा रही है वो उसका माइलेज होगा। और कंपनी में या गाड़ी खरीदते समय हमें हमेशा यही बताया जाता है, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक में यूज इसका ज्यादा होता है। तो उम्मीद है अब आपको माइलेज और एवरेज में अंतर समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई वीडियो के माध्यम से करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।